तो इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि एडोब फोटोशॉप का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। अभी हम एडोब फोटोशॉप CS2 वर्जन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने फोटोशॉप चालू किया तो यहाँ पे कई सारी छोटी छोटी पैनल्स हैं जो वो आपको दिख रहे हैं। मैं अभी आपको इन सभी के बारे में बताऊंगा डिटेल में आगे। तो अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो ये टाइटल बार है जहाँ पे एडोब फोटोशॉप लिखा हुआ है। उसके नीचे मेन्यूज है हमारे पास सारे। उसके बाद है ये प्रॉपर्टी बार जहाँ पे हम जिस टूल पे भी क्लिक करेंगे उस टूल के बारे में प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं जैसे चेंज हो रहा है। मैं जैसे ऐसे टूल्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारे जो टूल्स हैं इनके हिसाब से सारी यहाँ प्रॉपर्टी चेंज होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बार। उसके बाद जो यहाँ पे इधर पे जो हमारे पास ये जो इसको मैं मूव कर रहा हूँ अभी, इसको हम लोग बोलते हैं टूल बॉक्स। और जो टूल बॉक्स का यूज़ होता है वो होता है कि जितने भी हम अभी इमेज एडिटिंग करेंगे, यहाँ पे प्रोसेसिंग करेंगे, वो सारे प्रोसेसिंग करने के लिए जितने भी टूल्स हैं वो सारे हमको यहीं से मिलेंगे। ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इमेज कैसे जो पहले से हमारे पास सेव है हमारे सिस्टम में, उस इमेज को हम लोग यहाँ कैसे ओपन करेंगे और उस पर हम लोग कैसे बाद में देखेंगे टूल्स का यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है आप फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जहाँ भी इमेज डली है, जैसे माय डॉक्यूमेंट्स में माय पिक्चर्स के अंदर हमारी इमेजेस हैं, डबल क्लिक किया मैंने, जो भी इमेज हमें चाहिए है हम उस पर क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो ये इमेज हमारी खुल गई। अब जैसे आप देखोगे कि इस फोटोशॉप में भी बाकी सारी एप्लीकेशन की तरह कई सारे प्रोग्राम्स या कई सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक साथ खोल सकते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ एक डॉक्यूमेंट खोला, मुझे एक और इमेज ओपन करनी है तो मैं दूसरी इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये 2 इमेज हो गई। ठीक है। अभी किसी भी इमेज को फुल स्क्रीन पे देखना है, मतलब इस पूरे फोटोशॉप की फुल स्क्रीन पर, तो आप इस पे मैक्सिमाइज पे यहाँ क्लिक कर सकते हो। जैसे ही मैक्सिमाइज पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कि एडोब फोटोशॉप के साथ साथ टाइटल बार में desert.jpg मतलब जो फाइल का नाम है @ ये भी ये दिखा रहा है 33.3%, मतलब कि हम लोग जो इमेज अभी देख रहे हैं वो एक्चुअल साइज की कितने % में देख रहे हैं। जैसे अगर इसको मैं जूम करना चाहता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे एक नेविगेटर पैनल है। तो इस नेविगेटर पैनल के थ्रू आप इमेज को साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो। अभी बड़ा या छोटा करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक स्लाइडर है छोटा सा, इसको हम यहाँ से जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। या अगर आप इस पैनल का यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो। तो जूम इन करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की जो होती है वो होती है Ctrl+, और जूम आउट करने के लिए होती है Ctrl-। जैसे आप देखोगे इस वक्त मैं अभी अपने कीबोर्ड से Ctrl+ कर रहा हूँ जूम करने के लिए, Ctrl- कर रहा हूँ। ठीक। अभी जैसे मैं +- कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे चेंज भी हो रहा है ये ऊपर टाइटल बार में। जैसे जो दूसरी इमेज है इसको हमें हाईलाइट करना है, अगर फुल स्क्रीन पे करना है तो सिंपली आप स्विच कर सकते हो और मैक्सिमाइज पे क्लिक करोगे। इसको भी मैं जैसे Ctrl+ करता हूँ। ठीक है। तो आप चाहें तो नेविगेटर पैनल का यूज़ कर सकते हैं या शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं जूम इन और जूम आउट करने के लिए। तो इस तरीके से फाइल को ओपन करने का ये तरीका हो गया, इमेज को इंसर्ट करने का तरीका हो गया। मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अभी जैसे अगर हमें कोई इमेज फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से बनानी है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी पिछली क्लास में कि हमें ओरिजिनल आर्ट वर्क क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग चाहें तो फाइल का नाम दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया CDS फोटो 1। ठीक है। CDS जैसा कि आप जानते हैं कि साइबरडेरी सॉल्यूशंस का शॉर्ट फॉर्म है। तो CDS फोटो 1 नाम का मैंने यहाँ पे इमेज का नाम दे दिया। प्रीसेट में आपके पास बहुत सारी इमेजेस के साइज हैं जो कि प्री डिफाइंड है ना। जैसे अब मान लीजिए मुझे नहीं मालूम है कि A4 साइज का जो पेज होता है उसकी साइज क्या है,
तो मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ, उस हिसाब से सारी जो साइज़ है वो बदल जाएगी। जैसे आप और भी देखेंगे कि अगर आप हाई डेफिनेशन वीडियो के लिए कोई इमेज क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे HDV लिखा हुआ है। फिल्म के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, या लेटर साइज़ का बनाना चाहते हैं, या आप खुद भी साइज़ डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल 640 बाय 480 पिक्सल्स, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में मेजरमेंट करने के जो मिनिमम जो यूनिट है वो क्या होती है, पिक्सल होती है, ठीक है। रिजोल्यूशन के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं और कलर मोड के बारे में भी, तो अभी हम यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक चीज़ और कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड कंटेंट्स हैं, मतलब कि जब हम इस इमेज को ओपन करेंगे, मैं जो इमेज अभी क्रिएट करना चाह रहा हूँ या ड्राइंग जो क्रिएट करना चाह रहा हूँ, जो क्रिएट करूँगा मैं, उसमें कलर बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, आप वाइट चूज़ कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकते हो, या ट्रांसपेरेंट। तो अभी मैं वाइट ही रहूँगा और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही ओके पे क्लिक किया, एक ब्लैंक इमेज, और चूंकि हमने वाइट कलर वहाँ पे रखा हुआ था तो यहाँ पे वाइट कलर की जो ब्लैंक इमेज है वो इंसर्ट हो गई। इसको फिलहाल मैं अभी इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने अभी देखा था पहले कि इमेज को इंसर्ट कैसे करते हैं, मतलब इमेज को ओपन कैसे करते हैं। बट उस इमेज को सपोज मैं इस पेज में वो दोनों इमेज यहाँ पे डालना चाहता हूँ साइड बाय साइड, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। और यहीं पे हम ये जो मूव टूल है, ये सबसे पहला टूल जो हम सीखने वाले हैं, उसका भी हम यूज़ देखेंगे करके। तो सबसे पहले हम वही करें, फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं, जो भी इमेज हमें इंसर्ट करनी है उसको क्लिक किया और ओपन किया। एक और फाइल मैं यूज़ कर लेता हूँ, ओपन पे क्लिक किया, और यहाँ पे ये जो बटन है रिस्टोर का, इस पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे कि तीनों इमेज आप एक साथ देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों इमेज हैं desert.jpg और ये फ्लावर की जो इमेज है, ये दोनों इमेजेस हमें इस जो हमने एक नई फाइल क्रिएट की है, नया जो आर्टवर्क क्रिएट किया है, इसमें हमें इंसर्ट करना है। तो बहुत सिंपल है, हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप जो फीचर होता है विंडोज़ का वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमने इसको यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करते हुए, जैसे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ड्रैग करके यहाँ पे सिंपली हमने ड्रॉप कर दिया। तो देखिए अभी कौन सा टूल ऑन है, यहाँ पे मूव टूल ऑन है। इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमने इसको इंसर्ट कर लिया है। दूसरी जो इमेज है हमारी डेजर्ट वाली, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दिया और फिर इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, इसको हमने मैक्सिमाइज कर दिया। अब जो इमेज है वो हमारी, दोनों इमेज तो आ गई यहाँ पे, पर दोनों की जो साइज है वो बहुत ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि दोनों इमेज साइड बाय साइड दिखें। तो सबसे पहले तो हमें इमेज को रिसाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इमेज को रिसाइज करने के लिए भी हम लोग मूव टूल का यूज़ करेंगे। अब जैसे ही मूव टूल पे हम लोग क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो बदल जाते हैं सारे। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ऑटो सेलेक्ट लेयर। ऑटो सेलेक्ट लेयर का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा पहले कि ये एक पैनल है, लेयर पैनल। जो भी हम फोटोशॉप में इमेज हम बनाते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक इमेज बनाई और उसके बाद मैंने ये 2 इमेज और इंसर्ट कर दी इसमें, तो आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे टोटल 3 लेयर हो गई। एक तो बैकग्राउंड लेयर जो हमने शुरू में न्यू इमेज बनाते समय सेट किया था, दूसरा और तीसरी जो लेयर है वो हमने अभी आपके सामने इंसर्ट की। अब ये जो लेयर हैं, इन लेयर को, जैसे हमने बोल रहा हूँ मैं लेयर बोल रहा हूँ उनको, तो जो भी हम इसमें इमेज बनाएंगे वो लेयर्स के फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। और उन लेयर्स को मैनेज करने के लिए हम लोग लेयर पैनल का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑटो सेलेक्ट लेयर, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और मैंने मूव टूल पे क्लिक किया, अब जैसे मैं ये इमेज सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो देखेंगे कि आप ये सिलेक्ट नहीं हो पा रही है। अगर इसको सिलेक्ट करना होगा तो यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर ये ऑन होगा ऑटो सेलेक्ट लेयर, तो आप किसी पे भी लेयर पे भी क्लिक करोगे तो वो आसानी से सिलेक्ट कर सकोगे, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल, वो है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। इसका मतलब होता है
कि जब हम चाहते हैं कि इमेज को रिसाइज करना हो तो वो यहीं से पॉसिबल हो। मतलब जैसे आप देखेंगे कि मैं माउस को अगर यहाँ पे कॉर्नर पे ले आ रहा हूँ तो माउस का जो आइकन है वो चेंज हो रहा है, तो मतलब इसको मैं रिसाइज कर सकता हूँ। तो रिसाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको ऑन रखना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। तो मैंने इस इमेज को सपोज सेलेक्ट किया है, यहाँ क्लिक किया और सीधा सीधा मैं इसको इमेज को छोटा करता जा रहा हूँ। थोड़ा सा इमेज को हम चाहें तो यहाँ भी मूव कर सकते हैं और छोटा करना है हमें इमेज को। ठीक, अब आप देखेंगे कि जैसे मैंने अगर इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी बार है जो वो फिर से चेंज हो गई। तो यहाँ पे अभी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि विड्थ और हाइट हमें कितनी करनी है। तो जैसे मैंने कहा 25% बाय 25% हमें इतना करना है। ठीक है, अब ये जो साइज है ये हमें फाइनल करने के लिए यहाँ पे एक बटन है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि अप्रूव करने का बटन है ये हमारा। ठीक है, या जैसे यहाँ लिखा हुआ है कमिट ट्रांसफॉर्म, तो आप एंटर भी कर सकते हो कीबोर्ड से या इस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब दूसरी इमेज को हमने चूज किया और यहाँ से इसको हम रिसाइज किया, या हम सीधे सीधे जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे भी 25% लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, कमिट कर दिया या अप्रूव कर दिया। अब ये दो इमेजेस हैं जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ गई। जैसे हम दो इमेजेस को और इंसर्ट करना चाहते हैं तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ करके। फाइल पे गए, ओपन पे क्लिक किया, जो भी हमें इमेज पहले इंसर्ट करनी है वो सारी इमेजेस हमने ओपन कर ली। फिर यहाँ मैंने रिस्टोर पे क्लिक किया, इन सारी इमेजेस को मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। ध्यान रखिएगा कि इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को या इमेजेस को अरेंज करना पड़ता है जैसे आप आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सको। फिर इस इमेज को वापस से साइज छोटा करना है तो इसको मैंने यहाँ क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे एक जो मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो का एक टूल है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे अगर, तो अगर मैं एक जगह साइज डालूंगा दूसरी जगह साइज जो है वो अपने आप इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ मैंने अप्रूव पे क्लिक किया, इसको इस इमेज को भी सिलेक्ट किया पेंगुइन्स की, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ मैंने 25% लिखा और इस पर जो मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो का जो टूल है आइकन है उस पर क्लिक किया और यहाँ पे इसको हमने कमिट कर दिया। अब इन इमेजेस को चाहें तो हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो मूव टूल है उसका यूज आप किस लिए कर सकते हो, लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए, लेयर्स की साइज को या इमेज की साइज को रिसाइज करने के लिए, या कहीं भी मूव करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट टूल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टूल हमारे पास ये है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। ठीक है, ये होता है यूज सिर्फ चीज को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे मान लो हम ये चाहते हैं कि हमने इतना पोर्शन सिलेक्ट किया इसका, अभी हमने क्या किया कि जो मार्क्यू टूल है सिलेक्ट करने के लिए जो यूज होता है उससे हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब दो चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, याद रखना। अगर हम यहाँ पे अभी कॉपी करते हैं, कॉपी करने के लिए कौन सी की होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल सी, या आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे हमने एडिट पे गए, कॉपी किया, ठीक है, कॉपी हो गया। अब अगर हम पेस्ट करेंगे तो देखो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जो सिलेक्ट हुआ है वो डीसिलेक्ट हो जाए, मतलब वो नॉर्मल हो जाए। तो किसी भी चीज को डीसिलेक्ट करने के लिए हम लोग शॉर्टकट की कौन सी यूज करते हैं, कंट्रोल+D। ठीक है, तो हमने कंट्रोल दबाया और डी दबाया तो क्या हो जाएगा, ये डीसिलेक्ट हो गया। अब हमने जो कॉपी किया था वो पेस्ट करना है, तो एडिट पे गए, हमने पेस्ट पे क्लिक किया। तो अच्छा ये बताओ कि क्या आएगा यहाँ पे, अगर हम लोग कॉपी कर रहे हैं, हमने इतना पोर्शन कॉपी किया था इतना, तो पेस्ट करेंगे तो क्या आएगा, ऐसा ही आएगा जो हमने सेलेक्ट किया है क्या, ऐसा नहीं आएगा। देखो क्या है, कितना पोर्शन आया। ठीक है, इसका रीजन ये है, अब हमने सेलेक्ट तो इतना किया था कि मतलब ये पीछे वाला भी आना चाहिए था, जो स्काई का जो बैकग्राउंड दिख रहा है ब्लू कलर का वो भी आना चाहिए था। बट होता ये है कि जब आप सिलेक्ट करते हो, ऐसा सेलेक्ट किया हमने, जिस लेयर पे आपने क्लिक किया होगा वो उस पोर्शन को कॉपी करेगा। जैसे मान लो अगर हमने इस पे क्लिक कर दिया इस बार लेयर 2 पे, और फिर हमने कॉपी किया, कंट्रोल D दबाया डीसेलेक्ट करने के लिए, और फिर पेस्ट किया। ठीक है, तो अब आप देखोगे, अगर थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, बैकग्राउंड में चलेगी क्योंकि इमेज,
ये कौन सा पोर्शन सेलेक्ट हुआ इस बार, पीछे वाला। तो कुल मिला के बात क्या है कि आपने सेलेक्ट तो कर लिया, बट जिस लेयर को आपने एक्टिव होगा, जिस लेयर पे अभी कर्सर होगा, जैसे अभी ये इस पे लेयर पे है, तो यही चीज कॉपी होगी, उसके उतने पोर्शन की चीज कॉपी होगी। ठीक है। तो सेलेक्ट करने के लिए और भी क्या होता है, जैसे सेलेक्ट आप किस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपको गोल गोल सेलेक्ट करना है, अभी तो आपने रेक्टेंगुलर सेलेक्ट देखा, तो सर्कुलर सेलेक्ट करना हो, जैसे मैं सेलेक्ट कर लिया ये हमने। ठीक है। हमें ये फूल का हिस्सा कॉपी करना है, तो हमने पहले इस पे क्लिक करेंगे लेयर 1 पे, क्योंकि ये इसी के पोर्शन है लेयर 1 का। फिर हमने कंट्रोल सी दबाया, कंट्रोल डी किस लिए, डी सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए। तो आप देखोगे कि ये पोर्शन हमारा ये अलग हो गया। ठीक है। अब लेयर पैनल में ये सब अरेंज भी कर सकते हो आप। जैसे हम चाहते हैं कि जो फूल है जो हमने किया है ये इसके पीछे आए थोड़ा सा, तो हमने उसको उठा के यहां पर रख दिया इसको। ठीक है। तो इस तरीके से आप इमेज की जो पोजीशन है लेयर विंडो में वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। अभी मान लो जैसे हम चाहते हैं कि ये जो इमेज यहां में दिख रही है ये थोड़े टाइम के लिए यहां से अलग हो जाए, मतलब जो विजिबिलिटी है उसकी वो गलत हो जाए, फॉल्स हो जाए। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे जो आई बनी है आप इस पर क्लिक करोगे तो इमेज वहां पे है बट वो दिखेगी नहीं आपको। आपको ऑन करना है, आप फिर से क्लिक कर दो। ठीक है। जैसे मान लो हम ये भी नहीं चाहिए नीचे वाली। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लेयर्स जो होती हैं उनको हम लोग मैनेज करते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो ये दो टूल हैं अभी फिलहाल के लिए, एक रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। समझ में आ गया इतना? अब नेक्स्ट टूल देखते हैं हम लोग। देखो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो ये जो टूल्स हैं है ना, और साथ साथ में जो लेयर पैनल है वो हम दोनों साथ में देख रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि लेयर का कंसेप्ट अलग ही है कि लेयर हमने बताया जैसे कि फोटोशॉप में आप कितनी भी इमेज बनाओगे, कुछ भी अगर इसमें आप डालोगे, इंसर्ट करोगे, तो हर बार नई लेयर क्रिएट होगी। ठीक है। जैसे आपको ध्यान होगा कि लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था ये रेक्टेंगल बनाना। जैसे मान लो हमने क्लिक किया और रेक्टेंगल ड्रॉ किया हमने, आप देखोगे कि एक अलग से बन गया एक लेयर, पहले लेयर नहीं थी ये वाली। ठीक है। इसको हम डिलीट करना चाहें इस लेयर को तो राइट क्लिक करोगे आप उसके ऊपर, जिस लेयर को डिलीट करना है और यहां से डिलीट लेयर। ठीक है। ये लेयर डिलीट हो गई। अब जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास है वो है लेसो टूल। ठीक है। जो लेसो टूल है वो बहुत काम का टूल होता है। ठीक है। हम दिखाते हैं, इसको हमने पहले डिलीट कर दिया, हमें ये भी नहीं चाहिए। लेसो टूल से क्या होता है, आप इस टूल का यूज भी किसी पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करने के लिए करते हो। सेलेक्ट तो यहां से भी होता था, अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इस वाले सेलेक्ट में आप सिर्फ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर सेलेक्ट कर सकते हो, बट अगर आपको कुछ आड़ा टेढ़ा सेलेक्ट करना है ना, तो आप किससे करोगे, लेसो टूल से। आपने क्लिक किया इस पे, अब बस ये आप यहाँ पे जहां जहां सेलेक्ट करना है जो एरिया, वहां पे माउस बटन दबा के आप वो एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ देखोगे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जो रॉक है वो उतना एरिया बस बचा रहे। ठीक है। फिर हमने ये पोर्शन इतना ले लिया, सॉरी गलत हो गया वो। अब हम इसको छोड़ देंगे अगर यहाँ पे माउस, तो आप देखोगे सिलेक्ट कैसा हो गया, जैसा हमने उसको ड्रॉ किया। ठीक है। अब मान लो ये पोर्शन हमें कट करना है यहाँ से, तो हमने एडिट कर दिया और कट कर दिया, तो इतना पोर्शन वो चला गया। ठीक है। तो इसका यूज किस लिए होता है लेसो टूल का, कि आपको किसी तरीके से भी डेटा को, मतलब इमेज है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है। कोई पोर्शन आप डिलीट करना चाहते हो उसका, कोई पोर्शन आप कॉपी करना चाहते हो अगर उसका, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर है इतना? तो लेसो टूल में ये और समझ में आ गया। अब लेसो टूल में ही एक होता है पॉलीगॉन लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल। जो पॉलीगॉन होता है उसका भी फंडा सिंपल है कि इसमें जो सबसे पहला था लेसो टूल, उसमें तो आप माउस को फ्री हैंड था वो, मतलब एक तरीके से इसको ये भी बोल सकते हो आप लोग कि जो लेसो टूल है वो क्या है, फ्री हैंड है, फ्री हैंड सिलेक्शन टूल। मतलब आप फ्री हैंड मतलब कैसे भी कहीं भी कुछ भी सिलेक्ट करते रहो। ठीक है। बट पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, पॉलीगॉन मतलब होता है बस आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, पॉलीगॉन टाइप का बनाना पड़ेगा। कैसे, हमने मान लो ये एक लाइन बना दी, सॉरी हमने पॉइंट रखा, ये
एक पॉइंट यहाँ रखा, एक पॉइंट यहाँ रखा। देखो जहाँ जहाँ हम पॉइंट रख रहे हैं उतना एरिया वो सिलेक्ट कर लेगा, फिर दोनों को मिला दिया। ठीक है, अब अगर हमने कट किया कंट्रोल एक्स से तो देखो उतना पोर्शन बच गया। ठीक है, तो ये भी तरीके से फ्री हैंड है, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग अगर मान लो कोई लाइन बेस्ड आपने कोई इमेज बनाई है जिसमें सीधी सीधी लाइन्स हैं, है ना, हमें वहाँ पे फ्री हैंड सेलेक्ट नहीं करना है, तो आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, पॉलीगॉन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे हमने जो इमेज अभी गलत कर दी है, हम चाहते हैं वापस से नॉर्मल हो जाए, तो उसके लिए क्या होता है, इसमें कंट्रोल जेड जो होता है वो सिर्फ एक बार के लिए काम करता है। मतलब अंडू करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल जेड दबाना पड़ता है, तो इसमें सिर्फ एक बार अंडू होता है। तो इसके लिए अलग से एक टूल होता है, एक अलग से पैनल होता है जिसको हम बोलते हैं हिस्ट्री पैनल, जो यहाँ साइड में छुपा हुआ है। इसको हम लोग अभी निकाल के यहाँ से बाहर ड्रैग कर ले रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो जो जो हमने किया होगा ना शुरू से लेकर अभी तक, वो सब रिकॉर्ड होता जाता है स्टेप बाय स्टेप। हमें किस स्टेप पे जाना है, हमने कहा मूव पे जाना है हमें, तो मूव तक ऐसा था। देखो हमने सब ऐसा किया था ये, तो कितने भी लेवल पे आप अंडू कर सकते हो। ठीक है, तो अंडू रीडू करने के लिए एक अच्छा टूल है ये हिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं हिस्ट्री लेयर या हिस्ट्री विंडो या हिस्ट्री पैनल। ठीक है, अब इसको हमने मिनिमाइज कर दिया, हमें इसका यूज नहीं करना क्योंकि साइड में रख दिया हमने इसको। अभी ये सर ने बताया कि यहाँ पे पॉलीगॉन लेसो टूल हो गया, अभी मैग्नेटिक लेसो टूल। ठीक है, ये मैग्नेटिक लेसो टूल से क्या होता है, ये कलर बेस्ड सिलेक्शन टूल है। मतलब जहां जहां कलर एक जैसे होंगे उस एरिया को वो सिलेक्ट करेगा। अब देखो बहुत आसान तरीके से, जैसे मान लो अगर हमें ये एरिया अलग करना है पूरा, जो स्काई वाला जो एरिया है, तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ क्लिक करो और क्लिक करके आप छोड़ सकते हो माउस को अब। ठीक है, बस आपको अब क्या करना है, देखो जैसे बहुत आसानी से हम बहुत बारीकी से कर पा रहे हैं काम। अभी एक्चुअली में क्या कर रहा है, वो अपने आप सेलेक्ट कर रहा है। ये बहुत इंटेलिजेंट टूल होता है, ये अपने आप एरिया अपने आप सेलेक्ट करता रहा है। देखो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब हम बहुत फ्री हैंड तरीके से माउस चला रहे हैं। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया। अब अगर हमें कट करना है तो हमने कंट्रोल एक्स किया, ये कट हो गया। ठीक है, तो इस टूल का समझ में आ गया यूज क्या है। इस टूल से मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मैग्नेटिक लेसो टूल है, ये कलर बेस्ड सिलेक्शन टूल है। मतलब जहां जहां एक जैसा कलर रहेगा वहां वहां अपने आप वो बाउंड्री बनाता जाता है। ठीक है, जैसे हम एक और एग्जांपल देते हैं किसी और इमेज में करके, जैसे ये वाला टूल, इसको यूज करते हैं। यहां से ड्रैग किया हमने, ड्रॉप किया यहाँ पे। अभी हमें इसी इमेज पे काम करना है जैसे। ठीक है, तो देखो यहां से क्या लिया हमने, ये मैग्नेटिक लेसो टूल लिया और फिर यहां पे हमने क्लिक किया। अब बिना क्लिक करे बस हम यहां से माउस से हम फ्री हैंड ड्रॉ करते आएंगे उस एरिया में जो एरिया में सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको कट करना है, अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट कर दिया, सीधा डिलीट बटन दबा दिया हमने। ठीक है, ये कट करना है तो कंट्रोल एक्स। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे ये कलर कैसे आ गया, यहाँ पे ग्रे वाला, व्हाइट आना चाहिए था। तो रीजन ये है कि यहाँ पे देखो ये फोरग्राउंड कलर दिखा रहा है ना, यहाँ दो कलर है यहाँ पे, व्हाइट और नीचे भी एक बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है यहाँ पे। तो बैकग्राउंड कलर जब भी हम कुछ डिलीट करेंगे तो बैकग्राउंड में पीछे क्या आएगा, यही कलर आएगा हमेशा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी आगे भी देखेंगे, फ्यूचर में भी। तो क्लियर हो गया कि जो टूल होता है मैग्नेटिक लेसो टूल, वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये तीन, ये सिलेक्ट करने के यहाँ पे हमारे पास ये भी सिलेक्ट करने का टूल था और ये भी सिलेक्ट करने का टूल है। ठीक है, और ये भी सिलेक्ट करने का टूल है। जैसे इसका नाम है मैजिक वैन टूल, तो ये मैजिक ही करता है। तो इसका चलो मैजिक देते हैं। अभी हमने कोई सी भी इमेज ले ली, हम इसी इमेज को ले लेते हैं। ठीक है, इस पे हमने क्लिक किया मैजिक वैन टूल पे। आप देखोगे हमने यहां क्लिक किया सीधा, तो उसने क्या किया, उसने लगभग एक जैसा कलर जहां जहां उसको मिला उसने वो एरिया सेलेक्ट कर लिया। जैसे मान लो अगर हमने यहां क्लिक किया,
तो देखो एक जैसा कलर उसको यहाँ दिख रहा है। इससे क्या होता है, मैजिक पेन टूल से वो पर्टिकुलर उस एरिया को सिलेक्ट कर लेता है जहां पे उसको एक जैसा कलर दिखता है। ठीक है, हम किसी एक और इमेज पे ले जाते हैं, जैसे मान लो ये ले लिया हमने। ठीक है, और हम यहाँ चाहते हैं कि बैकग्राउंड में व्हाइट कलर दिखे हमको, तो यहाँ क्लिक किया हमने, डबल क्लिक, यहाँ से हमने व्हाइट ले लिया और ओके कर दिया। अब देखो हमने सेलेक्ट किया, तो अब देखोगे कि मतलब उसने अपने हिसाब से वो पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया जो उसको एक जैसा लगा ब्लू, और फिर हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, फिर डीसेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल डी। फिर हमने ये एरिया सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, फिर एरिया सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। तो आप देखोगे कि लगभग हमने बैकग्राउंड डिलीट कर दिया पूरा वाइट, मतलब वाइट कर दिया। ठीक है, वाइट हमने यहाँ से कर लिया था बैकग्राउंड में। तो जो मैजिक पेन टूल होता है इसका यूज हम इसलिए करते हैं। आपने देखा होगा कि फोटो जब आप स्टूडियो में आते हो पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने, तो बैकग्राउंड में देखा होगा कि सिंगल कलर रखते हैं जनरली, वो मतलब बिल्कुल प्लेन वाइट रखते हैं या प्लेन ब्लू या प्लेन ग्रीन। ठीक है, और फिर बाद में क्या करते हैं, वो उसके पीछे कुछ भी डाल देते हैं बैकग्राउंड अच्छा सा बना के, कुछ भी 3D टाइप का, है ना, कोई भी वॉलपेपर डाल दिया पीछे बैकग्राउंड में। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, सिर्फ इसी कारण कि जो सिंगल कलर जो होता है वो उस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं, डिलीट कर दिया, अब बैकग्राउंड में कुछ भी डाल दिया। ठीक है, अब वो कैसे बैकग्राउंड में कैसे डाल दिया वो हम दिखाते हैं आपको करके। हम ये पूरा करके दिखाते हैं आपको कि किसी फोटो का बैकग्राउंड डिलीट करके वहां कुछ और कैसे डालते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इमेज की साइज जो हमें लेनी है वो ले ली, जिन जिन इमेज पे हमें काम करना है हमने वो ले लिया। हमने कहा इस इमेज पे काम करना है हमको, ये हमने छोड़ दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। और एक और इमेज अभी हम ले लेते हैं, सपोज ये वाली। ठीक है, ये 2 इमेज ले ली। इन दोनों इमेज को हमने कहाँ डाल दिया, जो हमारी इमेज बनाई हुई है वो अनटाइटल 1, और बाकी हमने जो ओरिजिनल इमेज है उनको हमने क्लोज कर दिया। अब इन इमेज को रिसाइज कर ले हम लोग पहले। तो जो हमारा कैनवस है, ये मतलब कैनवस कहलाता है जो हमारा, जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं। तो देखो ये गलत हो रहा है थोड़ा सा साइज, तो हमें मालूम है यहां से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो बैकग्राउंड में ये क्लियर डली हुई है ऑलरेडी, ये वाली, ये भी थोड़ी अजीब सी है, इसको भी हम छोटा साइज कर लें। ठीक है, यहां से अप्लाई कर दिया। अब मैजिक पेन टूल लिया हमने, और यहां से हमने सिंगल, पहले ध्यान रखना कि मैजिक पेन टूल यूज करने के पहले जिस लेयर पे मैजिक पेन टूल चलाना है वो लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए। अगर आप इस पे क्लिक करोगे और फिर सेलेक्ट करोगे तो गड़बड़ होगा सब। यह सेलेक्ट किया हमने, ये डिलीट कर दिया, ये सिलेक्ट किया हमने, डिलीट कर दिया, ये सिलेक्ट किया, डिलीट, ये बीच का पोर्शन जो है। अब देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि रात में ये फोटो ली हमने, मतलब ये। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, देखो बैकग्राउंड अलग हो गया ना उस चीज का और इस इमेज का। तो ऐसे मतलब वो फोटो स्टूडियो वाले ऐसे ही करते हैं कि आपके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो कॉमन कलर का होता है, सिंगल कलर का, वो डिलीट कर देते हैं, और बैकग्राउंड में चाहे तो जो डालना हो वो डाल सकते हैं। जैसे अभी हमने ये इमेज डाली है ब्लू कलर वाली, आए समझ में। तो ये होता है मैजिक पेन टूल। चलिए तो हम देखते हैं क्रॉप टूल कैसे यूज करते हैं। तो क्रॉप टूल यूज करने का मतलब क्या होता है कि अगर आपको ये जो पूरी इमेज है इसमें से हमें कुछ एरिया ही हम सब चाहते हैं कि बचे, बाकी सब डिलीट हो जाए। जैसे हम चाहते हैं कि सिर्फ इतना एरिया हमें चाहिए, तो हमने क्या किया, क्रॉप टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बना लिया हमने। ठीक है, जैसे हम रेक्टेंगुलर बना के इसको छोड़ेंगे तो आप देखोगे कि बाकी का जो एरिया है वो ग्रे हो गया है ना। इसका मतलब ये बता रहा है कि अगर आपने क्रॉप करने के लिए यहाँ पे अप्रूव कर दिया तो इतनी इमेज बाकी की चली जाएगी, सिर्फ इतनी ही मिलेगी बीच की आपको। हमने कहा ठीक है यस, तो हमने अप्रूव किया। तो आप देखो कि पूरी इमेज कट गई, मतलब पूरा जो कैनवस है आपका वो कट गया। तो क्रॉप का मतलब क्या होता है कि जब आपको अनवांटेड जो स्पेस है बाहर का किसी इमेज में, या कोई पोर्शन आपको नहीं चाहिए, तो उतना एरिया आप जितना चाहिए आपको उतना सेलेक्ट कर लो और अप्रूव कर दो। ठीक है, वो फिर से देख लेते हैं। क्रॉप पे क्लिक किया हमने, इस बार सपोज हमें इतना एरिया चाहिए, बस सिर्फ इतना, ये सिलेक्ट किया और अप्लाई पे क्लिक कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होता है क्या, क्रॉप टूल। दूसरा जो टूल अभी हमें सीखना है वो एक ये है ब्रश टूल। ठीक है, ये जैसे आपने पेंट तो किया होगा MS पेंट, तो वैसे ही है। कुछ भी अगर पेंटिंग करनी है सिंपल, तो आपने ब्रश टूल पे क्लिक किया, यहाँ से जो कलर चाहिए
जैसे हमें कलर ये वाला चाहिए रेड, ओके किया, और बस अब देखो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने लेयर 1 सेलेक्ट की हो, उस पर आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप लेयर 2 सेलेक्ट करोगे और फिर पेंट करोगे तो दिखेगा इसमें। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात होती है हमेशा, कि जिस लेयर पे आपने सेलेक्ट किया है ना, उसी लेयर पे ही काम करेगा। वरना कई बार क्या होता है कि आप बोलोगे ये तो हम इतनी देर से कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, बट हुआ क्या होगा कि आपने कोई दूसरी लेयर सेलेक्ट की होगी। ठीक है, अब MS पेंट से इसमें ये जो ब्रश टूल है थोड़ा एडवांस है। ठीक है, कैसे एडवांस है? आप जब आपने ब्रश टूल पे क्लिक कर दिया, यहां आ गए आप, यहां पे आप राइट क्लिक करोगे, तो जैसे राइट क्लिक करोगे आपके पास यहां पे कई टाइप के ब्रश मिलेंगे आपको। देखो डिफरेंट शेप्स में भी ब्रश हैं। जैसे यहां पे ये देखोगे, हमने मान लो यहां से ये वाला ब्रश ले लिया जिसमें स्टार्स बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद डायमीटर, मतलब ब्रश की जो थिकनेस है वो कितनी होगी, हमने कहा थोड़ा ज़्यादा चाहिए, हमें इतना चाहिए। ठीक है, हमने इसको बाहर कहीं भी क्लिक कर दो तो चला जाता है। अब देखो आप, ये ब्रश टूल कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एडवांस है यहाँ पे, कि मतलब आप ब्रश का जो शेप है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं ग्रास ये चाहिए, हमने यहाँ पे फिर इसको ग्रीन कर दिया। ठीक है, हम इसको बंद कर देते हैं, हम नई इमेज देते हैं, उस पर काम करके दिखाते हैं आपको इसके थ्रू। Ctrl+N भी दबा सकते हो आप शॉर्टकट की। यहां से हमने इमेज दे ली, इसको फुल कर दिया। थोड़ा सा हमने कहा कि थोड़ा छोटा चाहिए हमको डायमीटर। देखो एक्चुअली ये ग्रास टाइप की दिख रही होगी थोड़ी सी आपको, है ना। तो ऐसे डिफरेंट है यहाँ पे ब्रशेस, आप कोई भी ब्रश का यूज कर सकते हो कुछ भी चीज बनाने के लिए। ठीक है, अब आप कुछ देखोगे कि ये भी जो हार्डनेस है ये बंद हुआ है ना। वो कैसे काम करती है वो दिखाते हैं हम आपको। यहां से हमने सिलेक्ट किया सपोज, और ये हार्डनेस अब यहाँ पे क्या है, फुल है। हमने इसको थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, यहां से हमने कोई कलर चूज कर लिया दूसरा। अब देखो हम ब्रश चलाएंगे अगर, तो हल्का सा फेडेड आएगा। ठीक है, अब अगर हमने इसको हार्डनेस फुल कर दिया, अब बनाएंगे अगर देखो, तो इन दोनों में डिफरेंस है। ये थोड़ा स्मूथ सा दिख रहा है, जैसे मतलब हल्के हाथ से हमने ब्रश चलाया हो, और ये बिल्कुल हमने बिल्कुल उसको थोड़ा दबा के चलाया हो। तो वैसा भी आप इसमें कर सकते हो, है ना, कि मतलब हार्डनेस कितनी चाहिए वो भी, और साथ में डायमीटर तो है ही। ठीक है, अब देखिए अगर हार्डनेस हमने बिल्कुल 0 कर दी, अब बनाएंगे अगर हम, तो समझ में आ रहा होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मतलब यहाँ पे हमने हल्के हाथ से ब्रश चलाया है, तो ये ब्रश टूल होता है। ठीक है, इसी में फिर पेंसिल टूल भी है। तो दोनों में डिफरेंस ऐसा ज़्यादा नहीं है, आप ब्रश पेंसिल दोनों जगह साथ यूज़ कर सकते हो एक जैसे। ठीक, अभी फिलहाल हम ये जो इसमें तीसरा टूल है वो हम छोड़ रहे हैं अभी, वो हम उसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है इरेजर, है ना। ये तो सिर्फ आपको मालूम ही है, मिटाने के काम आएगा ये। तो इसमें भी आप राइट क्लिक करोगे अगर, तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो डायमीटर कितना चाहिए। अब देखो इसमें भी वही है कि अगर आपने बहुत जोर से मिटाना है अगर आपको, तो इसकी हार्डनेस 100% कर दो, तो जहाँ जहाँ आप रखोगे वैसा मिट रहा है देखो। पर अगर आपने हार्डनेस 0 कर दी और फिर मिटाएंगे देखो, ठीक है। जनरली जो इरेजर का यूज होता है ना, जैसे मान लो कई बार क्या हुआ, आपने फोटो स्टूडियो में इमेज फोटो खिंचवाई अपनी, और बैकग्राउंड अलग किया उसने पूरा, तो कई बार क्या होता है अगर बाल जैसे आपके खड़े होंगे अगर, तो बाल के एरिया पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो डिलीट नहीं हो पाता, है ना। तो वो क्या करते हैं फिर, रबर इस वाली इरेजर से उसकी हार्डनेस 0 करके और फिर साइड साइड का थोड़ा सा फिक्स कर दिया, उसको मिटा दिया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इरेजर का यूज कर सकते हैं यहाँ पे हार्डनेस 0 करके। ठीक है, ये सब कुछ हमें मिटाना है अगर बिल्कुल क्लियर करना है, तो आप Ctrl+A दबा दो। ठीक है, और फिर क्या दबा दो, डिलीट। Ctrl+A से क्या होता है, सिलेक्ट ऑल। ठीक, ये जो टूल है हमारे पास को हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट टूल, और इसी में है पेंट बकेट टूल। पहले हम देखते हैं पेंट। तो MS पेंट में पेंट टूल का यूज क्या होता था कि जहां आप क्लिक करोगे
जो कलर सेलेक्ट करके वो कलर पूरे में भर जाएगा। ठीक है, हो रहा है पेंट बकेट टूल का यूज। पर इसमें जो दूसरा है वो बहुत अच्छा फीचर है उसका। इसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल कलर का बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो। जैसे अभी हमने यहाँ पे ये दो कलर लिए हुए हैं, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, इसको ग्रेडियंट टूल ले लिया। अब देखो अगर हम यहाँ से माउस को क्लिक किया और एक लाइन खींची यहाँ पे और फिर छोड़ा अगर हमने माउस को, तो अब देखो कि इफेक्ट बन गया एक दूसरा। आप कहीं से ही बना सकते, जैसे हमने यहाँ डाला, कलर चेंज कर दिया। मान लो जैसे हमने कहा रेड ले लिया, इन दोनों से हमने बनाया, ठीक है। अब यहां आप देखोगे, पहले हम ये देखते हैं, ये 5 ऑप्शन हमारे पास, हमने पहले इस पर क्लिक किया तो ऐसा बन रहा है, जैसे दिख भी रहा है वैसे थोड़ा सा, है ना। कलर हम चेंज कर लेते हैं ऐसे, ठीक, थोड़ा सा मिक्स आ रहा है यहाँ पे। ये वाली हमने इससे देखते हैं कैसे दिखता है, ठीक है। इस पे क्लिक किया, देखते हैं क्या बनता है इससे, इस तरीके से बनता है। इस वाले देखते हैं, इसमें बीच में लाइन जैसा इसमें दिखा हुआ है वैसे ही आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब अगर आप यहां देखोगे तो यहां पे पहले से बहुत सारे शेड हैं, जैसे हमने इस पे क्लिक किया, ठीक है, इसमें बहुत सारे कलर मिक्स हैं। ठीक है, तो देखो आसानी से कितना कुछ बना सकते हैं हम लोग फोटोशॉप में, है ना। यहाँ बस हमने सेलेक्ट किया जैसे चाहिए है, कई सारे शेड्स ऐसे आप बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो बैकग्राउंड के लिए। क्लियर है इतना। उसके बाद है ब्लर टूल। ब्लर मतलब क्या होता है, धुंधला, किसी चीज को थोड़ा सा ब्लरी करना हो, धुंधला करना हो, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम कोई इमेज ले लेते हैं जिसपे हम लोग ये दिखा सकें आपको कि कैसे काम करता है। तो जैसे मान लो हमने अभी यहाँ इमेज के लिए हम क्या करते हैं, हम ये पेंगुइन्स की फोटो लेते हैं, ठीक है। हम इसी पे चलाते हैं ब्लर टूल, ठीक। थोड़ा सा इसमें भी देखो, राइट क्लिक करोगे ना ब्लर टूल लेने के बाद, तो वही सारे ऑप्शन आएंगे कि डायमीटर कितना चाहिए ब्लर टूल का, उसकी हार्डनेस कितनी चाहिए। तो अभी हमने हार्डनेस 100% कर दी और यही बड़ा कर दी, जिससे आपको हम दिखा सकें कि ब्लर एक्चुअली होता क्या है। अब आप देखोगे माउस से हम करेंगे अगर, ये बाकी देखना और ये देखना, हो रहा है कुछ, वो मतलब धुंधला सा हो गया, वो जिस एरिया पे हम अभी माउस चला रहे थे वो एरिया धुंधला हो गया, तो ये होता है ब्लर। आपने देखा होगा जब फोटोज जो होती हैं कि मान लो आप बहुत सारे लोगों के साथ खड़े हो और आपको सिर्फ अपनी फोटो बस हाईलाइट करनी है, तो बाकी सबको क्या कर दो आप, ब्लर कर दो, तो वो एक इफेक्ट बन जाता है। ऐसे आपने बहुत सारी फोटो देखी होंगी, है ना। तो इस तरीके से वो चीज़ होती है कि मतलब आप एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे हमने मान लो इस पेंगुइन को बस हाईलाइट करना है, तो हमने इसको भी मिटा दिया। अब आप ब्रश की साइज भी छोटी कर सकते हो थोड़ा सा, है ना, कि मतलब अगर जैसे यहाँ बारीक है तो ब्रश साइज आपने छोटी कर दी राइट क्लिक करके, और फिर यहाँ पे इस तरीके से आप ब्लर कर सकते हो, ठीक है। हम किसी दूसरी इमेज में इसी चीज को चला के दिखाते हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये है, हमें सिर्फ जो फ्लावर है वो बस थोड़ा ठीक करना है, बाकी सब हमें थोड़ा सा ब्लरी करना है। तो ब्लर टूल ऑन ही है, थोड़ा सा हम डायमीटर्स का बढ़ा देते हैं राइट क्लिक करके, ठीक है। थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट जो रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, थोड़ा सा तो बड़ा कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। देखो अलग से मतलब समझ में आ जाएगा, वो मतलब जो फूल हैं वो आपको अलग से हाईलाइट होके दिखेंगे। हल्का सा ब्लर हो गया है, जितना देर आप उसको यूज करते रहोगे, चलाते रहोगे, उतना ज्यादा ब्लर आपका होता जाएगा। दिख रहा अंतर थोड़ा सा,
तो ये होता है आपका ब्लर टूल। ठीक है, इसी में जस्ट उसका उल्टा क्या है, शार्पन टूल। मतलब कोई चीज शार्प करनी हो, जैसे अभी हमने ब्लर कर दिया, हमें वापस शार्प करना है, पहले हमने डायमीटर उसका बढ़ा दिया, हार्डनेस बढ़ा दी, तो वापस ये पहले जैसा हो जाएगा। मतलब पर इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कलर भी खराब हो जाते हैं क्योंकि हम बहुत शार्प कर रहे हैं इमेज को। ठीक है, ये वही वाला शार्प है जैसे जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट, ये सब जो चेंज करते थे, ये वही है। कोई मतलब चीज उभारनी है आपको वापस से, है ना, तो उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसी में एक टूल है स्मज। स्मज टूल से क्या होता है, जैसे मान लो कोई पेंटिंग है और उसमें आपने पानी फेंक दिया हो, वैसा कुछ करना है आपको, तो हमने इसको थोड़ा डायमीटर बढ़ा दिया, हार्डनेस बढ़ा दी। अब देखो कहीं भी माउस घुमा दो ऐसे, ये स्मज टूल है। ठीक है, ये मतलब हमने गीला ब्रश लिया और बस फेरते जा रहे हैं, ये स्मज टूल है, यही समझ लो। ठीक है, ये आर्ट हो गया, आर्ट वाली पेंटिंग बन गई। ठीक है, किसी दिन आप लोग अपनी फोटो लेके आना, हम उसमें हम कलाकारी करके दिखाएंगे सब। ठीक है, तो ये होते हैं ब्लर, शार्पन और स्मज टूल। उसके बाद नेक्स्ट टूल जो हमें देखना है वो है टाइप टूल, टाइप टेक्स्ट टूल। ये सिंपल है टाइप करने के लिए, है ना। जैसे मान लो इतने एरिया में टाइप करना है, ये सेलेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो हमने लिख दिया साइबर डेयरी। ठीक है, ये अब देखोगे जैसे ही हमने यहाँ टी पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ये सब कुछ चेंज हो गया ऑटोमेटिक, मतलब जो टेक्स्ट से रिलेटेड है वो आने लगा, है ना। हमने यहाँ से कोई भी फॉन्ट ले लिया, जो हमारा साइबर डेयरी का फॉन्ट है वो ले लिया हमने, यहाँ से कलर हमने वाइट कर दिया और साइज बड़ी करी थोड़ी सी, तो ये टाइप टूल होता है ना। इसको हम लोग मूव भी कर सकते हैं बनाने के बाद। क्लियर है, तो ये क्या होता है। अब जैसे मान लो अगर हमें देखो इसको कुछ भी करना है ना, चेंज कलर वाला, तो पहले आपको टी टूल से उस पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर ही सब कुछ हो पाएगा जो भी आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें वही सारे ऑप्शंस देखो यहाँ पे कि जैसे यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ साइज सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से उसकी मतलब कैसा चाहिए, वो शार्प चाहिए, क्रिस्प चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्मूथ चाहिए उसका फॉन्ट। यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से कलर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्लिक करोगे तो इसको आप मतलब थोड़ा सा घुमाना हुआ, है ना, ये सब भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस पर क्लिक किया हमने तो और एडवांस आ गया, वही सारी चीज़ें हैं बट एडवांस फॉर्म में। कि जैसे मान लो अगर 2 लाइन के बीच में स्पेस बढ़ाना है, इससे दिख रहा है, अगर आपने 2 लाइन लिखी है, इसे हम 2 लाइन में कर दे रहे हैं इसको, साइबर डेयरी सॉल्यूशंस को। ठीक है, अगर हमने इसको यहाँ कर दिया 30, सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले हमको। ठीक है, देखो यहाँ पे लाइन की, दोनों बीच की लाइन की स्पेसिंग बढ़ रही है, कम ज़्यादा हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे समझ में आ ही रहा है कि 2 अक्षर के बीच में स्पेस बढ़ाना हो, जैसे हमने कर दिया अगर -50, तो पास पास हो गए सारे। ठीक है, अगर हमने इसको दूर दूर करना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लेंथ बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हमने 200 लिखा, एंटर किया तो थोड़ा सा वो खिंच गया। अगर विड्थ ऐसी हमें खींचनी है तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट जैसे होता है ना कि मतलब 10th में TH ऊपर होता है, तो यहाँ से आप कितने पॉइंट ऊपर करना है नीचे करना है वो कर सकते हो, आप कलर दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी वही ऑप्शन है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ कैपिटल में लिखना है, या पहला जो जो हमने कैपिटल लिखे वो बाकी सब स्मॉल लेटर में करना है, सुपर स्क्रिप्ट करना है, सब स्क्रिप्ट करना है, अंडरलाइन करना है ना, या स्ट्राइक थ्रू करना है।
तो इनको तो आप यूज करके दे आओगे तो आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, इसको हम चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये होता है टेक्स्ट टूल। ठीक है, मतलब टाइप करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो।